तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ हाउ मैनी और हाउ मच। जब हम किसी भी हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पर हाउ मैनी और हाउ मच का यूज कैसे करते हैं, तो आइए आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं हाउ मैनी और हाउ मच का हिंदी में मतलब होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हाउ मैनी और हाउ मच वैसे तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। हाउ मनी का भी अर्थ कितना, कितनी, कितने, और हाउ मच का भी अर्थ कितना, कितनी, कितने ही होता है, परंतु यूज इन दोनों का डिफरेंट है, जो कि सेंटेंस में अलग अलग तरह से यूज होता है। हाउ मैनी की अगर बात करें, हाउ मैनी का जो यूज है वो किसी संख्या के बताने के लिए होता है। जब किसी वाक्य, किसी सेंटेंस में किसी संख्या पूछी जाती है तो वहाँ पर हाउ मैनी का यूज किया जाता है, और जब किसी सेंटेंस में किसी मात्रा का जिक्र किया जाता है तो वहाँ पर हाउ मच का यूज किया जाता है, जैसे कि 1 लीटर, मीटर, ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम्हारे थैले में कितनी पुस्तकें हैं, इसको कैसे बनाएंगे? हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन योर बैग। अब इसको बनाने के कुछ रूल भी हैं फ्रेंड्स। इसको बनाने के रूल हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सेंटेंस है, तुम्हारे थैले में कितनी पुस्तकें हैं। तो ये जो सिंपल सेंटेंस है, अब इसमें पुस्तकें हैं तो इसको बनाने में प्लूरल है तो आर का यूज होगा। तो इसमें इसका एक रूल होता है कि जहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम का अगर यूज होता है तो वहाँ पर हम लोग देयर का यूज करते हैं, साथ में देयर का यूज करते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हाउ मैनी लिखना है, हाउ मैनी लिखेंगे, फिर किसके बारे में बात हो रही है? पुस्तक के बारे में बात हो रही है। कितनी क्या, कितनी क्या, कितनी क्या, किसके बारे में पूछा जा रहा है? पुस्तक के बारे में। तो बुक्स आर देयर इन योर बुक बैग, आपके थैले में। तो हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन योर बैग, इस तरह से ये बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। तो दूसरा एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं। इसको कैसे बनाएंगे? हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। वेरी सिंपल है फ्रेंड्स, वेरी इजी है। जैसा अभी पीछे वाला से अभी लास्ट एग्जाम्पल था, सेम वही एग्जाम्पल, उसी की कॉपी है, सेम बिल्कुल इजी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं कि जब वाक्य में हैव का यूज आ रहा हो, मतलब जहाँ पर ऐसा जिक्र हो रहा हो वाक्य में कि मेरे पास है ये कोई चीज़, ये मेरी चीज़ है, वहाँ पे हम लोग नॉर्मली हैव और हैज़ लगाते हैं। तो जब हैव का यूज हो रहा हो तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि इस बाबू के पास कितनी फाइलें हैं, तो हाउ मैनी फाइल्स हैज दिस क्लर्क। जहाँ पे भी ऐसा वाक्य हो कोई जहाँ पे हैव का यूज होने वाला है तो वहाँ पे हम लोग हैज़ का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब हम बात करते हैं हाउ मच की। हाउ मच का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो हाउ मच का यूज़ जैसे कि मैंने बताया किसी की मात्रा के लिए करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे इस बर्तन में कितना दूध है। अब ये जो फ्रेंड दूध है ये कोई गिनती में तो आएगा नहीं, ये लीटर में आएगा, तो इसको हाउ मच के साथ में लिखा जाएगा। अगर ये इसकी दूध की जगह पे कोई पेंसिल होती, पेन होता, किताब होती, तो यहाँ पर हाउ मच की जगह पे हाउ मैनी का यूज करते हैं हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे हाउ मच का यूज। हाउ मच का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर दूध की बात हो रही है फ्रेंड्स, और दूध किस में आता है? लीटर में आता है। तो जो दूध लीटर में आता है तो हाउ मच का यूज होगा। तो इसके लिए हमने इसको बनाने के लिए यूज किया है हाउ मच मिल्क। किसकी बात हो रही है? कितना क्या, मिल्क, दूध। तो मिल्क इज देयर, सेम वही जो मैंने अभी लास्ट बताया था, इज के साथ देयर आएगा। इज देयर इन दिस वेसल, में इन आ गया इस बर्तन में, दिस वेसल।
ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन दिस वेसल, इस बर्तन में कितना दूध है। इस तरह से हाउ मच और हाउ मैनी का यूज होता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से आप हाउ मच और हाउ मैनी का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, जो कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट आप करते टाइम हाउ मच और हाउ मैनी का यूज इस तरह से कर सकते हैं। इसकी फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका परफेक्ट हो जाओगे इसमें। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है और आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।